मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बस में सीटों को लेकर महिलाओं और पुरुषों में हुआ बड़ा हंगामा। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। बीजापुर जिला समेत पूरे राज्य में बसेस में खचाखच भीड़ से पुरुष हैं नाराज। जब से सरकार ने शक्ति योजना का ऐलान किया है तब से सारी बसें खचाखच भरी रहती हैं महिलाओं से, जबकि 50 से ज्यादा सीटों पर ही ज्यादा महिलाएं बैठी रहती हैं। बसों में पुरुषों के लिए भी 50% रिजर्व सीटों को लेकर हंगामा देखने को मिला, जहां बीजापुर से सिंदगी जाती बस में महिलाओं और पुरुषों के बीच सीट को लेकर हंगामा और तू मैं यही हाल है पूरे राज्य में। राज्य को नशा और अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया होम मिनिस्टर ने। तुमकुरू जिला पुलिस अधिकारियों के साथ गृह मंत्री जी परमेश्वर की अहम बैठक। जी परमेश्वर ने नशा मुक्त राज्य बनाने का संकल्प पहले तुमकुरू जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने तुमकुरू के खाकी की सेना को नया टास्क दिया। आईजीपी रविकांत गौड़ा, एसपी राहुल कुमार सहित सभी थाना अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जिले की पुलिस जनता की दोस्त बन के काम करे और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, कहा गृह मंत्री जी परमेश्वर ने। बीबीएमपी में सबसे बड़ा घोटाला। ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी भ्रष्टाचार का हुआ बड़ा खुलासा। साल 2020-19 पर अधिकारियों ने गोलमाल किया है। बीबीएमपी 2019-20 ऑडिट की जानकारी मिली है, जिसमें 1213 घोटाले, 1500 करोड़ से अधिक का घोटाला, ज्यादातर गोलमाल ठेकेदारों की मदद से किया गया है। अधिकारियों ने बिना काम के बिल, एक काम के 2 बिल, जनता से वसूला गया टैक्स का हिसाब ही नहीं। बीबीएमपी में जिसको लेकर पीएसी को जांच करने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट से सिफारिश की गई है। इसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि कौन कौन इसमें हिस्सेदार है और कितना जनता से लूटा गया है रुपया। महंगाई के बीच एक और झटका, आपकी निजी यात्रा भी हो गई महंगी। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस हाईवे के यात्रियों के लिए होगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल दाम में 22% की बढ़ोतरी की गई है। 30 रुपये का टोल रेट अब 200 रुपये हो गया है। टोल रेट में बढ़ोतरी 1 जून से लागू हो गई है। अच्छे दिन के इंतजार में रही जनता को न जाने और कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये केंद्र सरकार, कह रही है जनता। पुलिस के सामने से ही फरार हुआ आरोपी। पुलिस की हिरासत में लिया गया लॉरी चालक चित्रदुर्ग जिला के हल्लड़केरे गांव के थाने से लापता हो गया। सुबह 9 बजे नाश्ता करने गया चालक लापता हो गया और चालक बसवंत कुमार की तलाश के लिए चित्रदुर्ग हल्लड़केरे थाना ने चित्रदुर्ग जिला एसपी से ढूंढ निकालने की अपील की है। पुलिस का काम भी अब भगवान भरोसे हो गया है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही नाकामियां गिनवाने लगे पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई कांग्रेस की गारंटी के खिलाफ बरसे और हुबली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के 1 महीने बाद भी कुदरती आफत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और पूर्व सीएम ने शिकायत की है कि कांग्रेस इससे निपटने को तैयार नहीं है। बीजेपी के अधिकार में सैलाब जैसे कई कुदरती आफतें आई। जब जनता ने गुहार भी लगाई तब सरकार सुनकर भी अनजान नजर आई। बारिश के लिए अधिकारी और नेता लगे भगवान को मनाने। मंडिया केआरएस डैम में पानी की कमी, बिना बारिश के खाली हो रहा है केआरएस डैम का पानी। इसी के चलते बारिश के लिए होम हवन पूजा कावेरी
इरिगेशन निगम के अधिकारी भगवान से बारिश की भीख मांग रहे हैं। यह एक अनोखा होम हवन है जिसमें बड़े से पतीले में पानी भरकर अधिकारी उसमें बैठकर पूजा कर रहे हैं। बारिश के लिए कावेरी मूर्ति के सामने होम हवन पूजा की गई। अर्चका भानु प्रकाश के नेतृत्व में बारिश के लिए विशेष पूजा की गई। होम हवन कार्यक्रम में विधायक रमेश बंडी सिद्धे गौड़ा भी रहे मौजूद। शहरों से 25 किलोमीटर दूर फ्री बस सर्विस देने की मांग। नॉर्थ कर्नाटका ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन ने कर्नाटका में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस के कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ हुबली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया और मांग की कि शहर से 25 किलोमीटर से आगे मुफ्त सफर की अनुमति दी जाए महिलाओं को। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ऑटो रिक्शा चालकों को हर महीने 10,000 रुपये अदा करें और उनके बच्चों को मुफ्त आला तालीम दी जाए और अगर किसी चालक की हादसे में मौत हो जाती है तो उनको 5 लाख का मुआवजा देना होगा। और ऑटो चालकों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कहा ऑटो चालकों ने। राशन के चावल में प्लास्टिक की मिलावट, आंसू बहाती माएं। अन्न भाग्य योजना में मिले प्लास्टिक के चावल। अन्न भाग्य योजना के तहत प्लास्टिक के चावल मिलने का आरोप, ये मामला गदग जिला बेटगेरे के मंजुनाथ नगर में देखने को मिला, जहां सरकार की तरफ से दिए जाने वाले चावल में प्लास्टिक के चावल पाए गए, जिससे महिलाओं का कहना है कि यह सरकार हम गरीबों को ऐसा चावल दे रही है जिससे हमारे बच्चे बीमार हैं और अब वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं और उनका कहना है कि देना है तो अच्छे चावल दे, वरना हमें नहीं चाहिए आपके प्लास्टिक वाले चावल, आंसू बहाते हुए कहा। महिलाओं ने जब ये बात मंत्री जी को पता चली तो अधिकारियों पर भड़कते हुए कहा कि क्या ये चावल इंसानों को खाने के लिए हैं? दोबारा इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही एच.के. पाटिल ने। जन्म देने वाली मां का ही गला घोटने वाली जल्लाद बेटी। बेंगलुरु में बेटी ने अपनी ही मां की लाश सूटकेस में डालकर पुलिस थाने ले आई। घटना देख पुलिस के होश उड़ गए। बंगाल मूल निवासी एक 70 वर्षीय महिला बीवा पॉल की बेटी सोनाल सेन 39 वर्षीय माइकोलेड पुलिस स्टेशन के व्याप्ति के एक अपार्टमेंट में हत्या की है। सोनाल सेन ने मां को नींद की 20 गोलियां खिलाकर घूंघट से गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद मां की लाश और बाप के फोटो के साथ एक ट्रॉली सूटकेस में रखकर थाने ले आई बेटी। उसके बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनाल सेन की मां और सास के बीच एक ही घर में रहने से हमेशा झगड़ा और तकरारें होती थी। आखिरकार तंग आकर मां ने बेटी से कहा था कि मुझे नींद की गोलियां देकर हमेशा के लिए सुला दो। बेटी ने ऐसा ही किया। इस मामले में बेटी पुलिस की गिरफ्त में, आगे की पूछताछ में जुटी पुलिस। बीजेपी के फैसलों से नाराज बीजेपी के सांसद रमेश जिगजंगी विधानसभा में इस बार बीजेपी के हारने की वजह का राज बताया। बीजेपी के सांसद रमेश जिगजंगी ने 70 नए लोगों को टिकट देने की जरूरत नहीं थी। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये वक्त से पहले होना चाहिए। इन 70 में से कितने लोग जीते? केवल 10 सीटें जीती हैं। पुराने 70 लोगों को टिकट देते तो कम से कम 35 सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी बीजेपी। ये उस पर निर्भर है कि जिसने भी 70 नए चेहरों को टिकट देने का मशवरा दिया है, या तो उन्हें फांसी दे दी जाए या उनकी टांग काट दी जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की जीत के लिए गारंटी भी काम कर गई, कहा सांसद रमेश जिगजंगी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।